हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 तक को सुलटा दिया था। अब उसके आगे के जो 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 है। थोड़े ट्रिकी भी हैं, थोड़े टफ भी हैं। तो आपको क्या करना है, एकदम ध्यान पूर्वक इसे पढ़ना है। अगले जो 15-20 मिनट 20 मिनट में मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट सूचना वही जो हर वीडियो में देते आ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहां पे लिंक होगी, लिंक पे जाके क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर लो। और मैंने पूरा जो इससे पहले के चारों चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है, आप जाके वहां पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो लिखा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, जैसा कि 5.4 में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। अरे चलो, ये सब इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं। समझे, सर्पिल मतलब समझो जैसे जलेबी बनती है, समझ गए। तो जलेबी जब बनती है तो पहले छोटा होता है, फिर उसके बाद अगला वाला और बड़ा हो जाता है, अगला वाला और बड़ा हो जाता है, ऐसा सर्पिल बनाना है। ठीक, इसमें लेना क्या है, सबसे पहले किसको सेंटर लेके स्टार्ट करना है, ए को। सबसे पहले किसको सेंटर लेके स्टार्ट करना है, ए को। तो जैसे ये देखो, यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट ए दिख रहा है। तो ए को सेंटर लेके स्टार्ट करना है 0.5 रेडियस का। तो मान लेते हैं हमने ये स्टार्ट कर दिया 0.5 रेडियस का, ये हमने अर्धवृत्त बनाया। ठीक है, अब हमको किसको सेंटर मान लेना है, अब बी को सेंटर मान लेना है। तो ये यहां से यहां तक ये पूरी रेडियस हो जाएगी। अब अगला अर्धवृत्त हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद फिर यही कहानी ऐसे बढ़ चलती चली जाएगी। कुछ इस प्रकार का डायग्राम, गंदा सा मैं बना रहा हूं, बनेगा। ठीक है, अब देखो, पहली जो लंबाई यहां से यहां तक है, ये वाली अर्धवृत्त की लंबाई, इसे L1 मान लेंगे। फिर ये जो दूसरी वाली है, ये वाली, इसे क्या मान लेंगे, L2। और फिर इसके बाद ये जो तीसरी वाली बनेगी यहां से यहां तक, ये वाली, इसे क्या मान लेंगे, L3। ऐसे चलते आ रहा है। ठीक, और ऐसे कितने अर्धवृत्त बनाना है हमें, 13। ठीक है सर। अब सबसे पहले, ठीक, तो जब पहला बार जो L1 बनेगा, पहली जो अर्धवृत्त बनेगा, उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक, तो अर्धवृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, हमें बताना है अर्धवृत्त की, और अर्धवृत्त की परिधि होती है 2πr को बटे 2 कर दोगे तो हो जाएगा πr। समझ गए। तो पहला जो अर्धवृत्त की लंबाई, परिधि की लंबाई L1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी πr1। ठीक, क्योंकि जो पहली त्रिज्या है ये वाली, ये समझ लो, ये वाली कितनी है, 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई R1। और उसने बता रखा था कि पाई की वैल्यू हमको क्या लेना है, 22/7। ठीक है सर। अब आओ इसको एकदम अच्छे से, बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे शुरुआत करेंगे, उस हिसाब से सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या। सबसे पहले त्रिज्या कितनी थी, 0.5 सेंटीमीटर से बने अर्धवृत्त की लंबाई। ठीक, पहले क्या लिखेंगे, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर से बने अर्धवृत्त की लंबाई। ठीक, ये क्या हो जाएगी, πr1। अब पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, इंटू में ये है 0.5। ठीक है सर। अब ये हो जाएगा 22/7, इंटू में 0.5 को लिख सकते हो 1/2। ठीक है सर, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 1/2। अब देखो, 2 एकम 2, 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा हमारा 11/7। समझ गए। और इसको हमने L1 से अगर मान लेते हैं लिखा, पहली लंबाई को हमने किससे लिखा, L1 से, तो यहाँ से L1 की वैल्यू आ गई हमारी 11/7। ठीक, अब अगले में लाइन में क्या लिखेंगे, अब अगले लाइन में लिखेंगे कि त्रिज्या त्रिज्या 1 मीटर है, सेंटीमीटर क्या दिखा रखा है, सेंटीमीटर। ठीक, तो अब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर मीटर से बने अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई, ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, लंबाई, तो इसे मान लेते हैं किससे, L2 से। तो L2 की वैल्यू हो जाएगी πr2। पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू है 1, तो ये हो गया हमारा 22/7। ये सारी चीजें सेंटीमीटर में। ठीक है सर। अच्छा, L2 हो गया। अब ऐसा क्या लिखेंगे, त्रिज्या, अगला क्या हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर से बने
अर्धवृत्त की लंबाई, इसको किससे लिख देंगे, L3 से। ये हो जाएगा पाई R3, तो ये हो जाएगा 22/7, ठीक है। और R3 की वैल्यू कितनी है 1.5, 1.5 का मतलब हो गया 3/2, ठीक। तो 2 एक नम 2 और 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा 33/7, ठीक। अब ऐसे जब चौथा निकालोगे L4 तो वो आ जाएगा 44/7। तो हमें अब एक AP बनती दिखाई दे रही है, ठीक। 13 दूरियों को जब हम जोड़ेंगे तो कैसे बन रहा है, सबसे पहले था 11/7, फिर उसके बाद क्या बनना है 22/7, फिर क्या आया है 33/7, ऐसे करके फिर अगला क्या आ जाएगा 44/7। और ये कहानी ऐसे कितने पदों तक हमको लिखना है, 13 पदों तक, ठीक। तो यह एक AP है, ठीक। यह एक AP है, यह एक AP है। अब इसका हमको क्या निकाल देना है, योग। इसका हमको क्या निकाल देना है, योग। अब योग के लिए सबसे पहले हमको A की वैल्यू कितनी दे रखी है, A की वैल्यू है 11/7, ठीक। D निकाल लेते हैं, D निकालने के लिए करते हैं A2 - A1, तो ये हो जाएगा 22/7 - 11/7। हर बराबर है तो 7 ही रख दिया, और ऊपर हो जाए 22 में से 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11। इसका मतलब D की जो वैल्यू है ये कितनी है 11/7। और पदों की संख्या हमको कितनी लेनी है, 13 पद तक इसको जोड़ना है बस। अब क्या करना है, अब बस कुछ नहीं, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला होता है SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू में क्या होता है D होता है। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/2, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 2A, 2 इंटू A की वैल्यू थी 11/7, पहला पद 11/7 ही आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेते हैं कहीं गलती नहीं करनी हमको, 11/7 ही है। उसके बाद फिर N की वैल्यू कितनी है 13 - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू भी शायद 11/7 ही है, यस सर, इट इज 11/7। तो यहाँ पे लिख दिया 11 और बटे में क्या हो गया 7। अब क्या करना है, अब बस अब कैलकुलेशन खेल लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 13/2, यहाँ पे 11 दूना 22, बटे में हो गया 7, प्लस 13 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 12, ठीक। गुणे में 11 और बटे में कितना हो गया 7, ठीक है सर। अब ये हो जाएगा 13/2। अब यहाँ पे आप करो, ये हो गया 22, ठीक, बटे में 7 है, प्लस 12 और 11 का गुणा कर दो। तो 12 और 11 का गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए 132, क्योंकि 12 धाम 120 होता है, 12 का नम 12 तो 120, और 12 कितना हो जाएगा 132, तो ये हो जाएगा 132 बटे में कितना हो गया 7, ठीक। अब अगले स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/2, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 7, 132 और 22 को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 154, ये कितना हो जाएगा 154, ठीक है, इतना ही होगा, हाँ ठीक है सर, इतना ही होगा। अब 154 साथ 13 से कट भी, 7 से कट भी जाएगा, तो 13/2 154 और बटे में 7, ठीक। अब यहाँ पे काट के देखते हैं, 7 एक नम 7, फिर 7 दूनी 14, ठीक, 14 15 में से 14 जाएगा तो एक बचेगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 22 सत्ते 154, सही एकदम। अच्छा सर, तो ये हो जाएगा 13/2 गुणे में कितना हो जाएगा 22, तो 2 एक नम 2, 11 दूना 22, तो अब 13 और 11 का गुणा कर देंगे, 13 एक नम 13 के 3 आ जाएगा, कैरी 1, 13 एक नम 13, 13 1 14, 143 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि ऐसे रखे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कुल मिला के आपके पास 200 लट्ठा था। क्वेश्चन ये है आपके पास कितना लट्ठा था 200 लकड़ी के बोटे थे, ठीक। इनको रखना कैसे था कि पहली लाइन में जो सबसे नीचे आप लेयर लगाओगे उसमें कितने लट्ठे रख देने 20, फिर इसके ऊपर एक और लेयर लगाओगे उसमें कितने बोटे रख देने 19, उसके ऊपर एक और लेयर लगाओगे उसमें कितने रख देने 18, फिर उसके ऊपर एक और लगाओगे कितने रख देना 17। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितनी लेयर जो है कितनी परत यहाँ पे लगेगी। पहला क्वेश्चन ये परतों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। पॉइंट नंबर 2 है कि जो सबसे टॉप वाली परत होगी, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, उसमें कितने लट्ठे आएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया।
20 के बाद 19, 18, 17, 16 ऐसे करके रखना है। तो ये बताना है कि सबसे पहले कितनी लाइन लगेगी, समझ गए, कितनी परत लगेगी, और फिर जब सबसे ऊपर वाली जो परत हो जाएगी उसमें कितने लट्ठे आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो एक एपी बनती दिख रही है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या बनती दिख रही है, एपी। सबसे पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20। सबसे पहली पंक्ति में कितने, 20। उसके बाद एक कम करके कितना हो गया, 19। उसके बाद एक कम करके कितना हो गया, 18। उसके बाद कितना हो गया, 17, और ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक, तो हम मानेंगे कि इसमें कितने कितने कह रहा है कितनी पंक्तियां हैं, तो हम मानेंगे पंक्तियों की संख्या n है। यहाँ पे लिखे हैं, माना पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्तियां हैं, n, यह n निकालना है। ठीक, अच्छा, अब इन पंक्तियों का योग जो है ये हमको कितना दे रखा है, 200। इन पंक्तियों का योग कितना दे रखा है, 200। कह रहा है टोटल 200 लट्ठे हैं, उन्हीं को अरेंज करना था। इसका प्रथम पद हमको दे रखा है 20। ठीक है सर, इसका जो सार्वंतर डी होता है ये दे रखा है 19 में से जब आप 20 को घटाओगे तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -1। ठीक, तो डी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 20। इतनी जानकारी हमारे पास हो गई। अब सीधे एसएन का फार्मूला अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो हम जानते हैं एसएन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी। एसएन की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 200। यहाँ हो जाएगा n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 प्लस n के यहाँ पर हो जाएगा पता नहीं, तो n-1, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। ठीक, अच्छा सर, अब यहाँ पे हो जाएगा 200 बराबर n/2, 20 दूना कितना होता है, 40। ठीक, 20 दूना कितना होता है, 40। फिर प्लस -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे -n। ये क्या बन जाएगा, -n, और -1 और -1 का गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, +1। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अब अगले स्टेप में देखो, ये तो 200 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 200 बराबर, ये हो जाएगा n/2। ठीक, ये 40 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 41, और माइनस में हो गया n। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 और 2 का, 200 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 बराबर, इधर हो गया n टाइम्स 41, माइनस में क्या हो गया n। ठीक है सर, अब क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में होगा क्या, अगले स्टेप में, हाँ ठीक है, अब ये देखो ये 400 हो गया बराबर, ये n से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 41n, और माइनस में हो जाएगा n²। ठीक, अब एक काम करते हैं, इन सारी जो इतना मसाला राइट में से लेफ्ट में उठा के ले आते हैं। इधर -n² था, इस साइड आएगा तो +n², उधर +41 था, इधर आएगा तो -41n हो जाएगा, और इधर पहले से 400 बैठा ही था, बराबर में क्या हो गया, 0। ये बन गया एक द्विघात समीकरण। n के टर्म में क्या बन गया, द्विघात समीकरण, जिसमें गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 400, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 400, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 41। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर 16 और 25। ठीक, 16 और 25 का जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 400, 16 में 25 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 41। क्योंकि 25 दाम 150 होता है, 25 दाम 250, 25 छक्का 150, तो 250, 150, 400, हाँ यही सही है, बस यही कर देंगे। तो अब यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे, n² माइनस, यहाँ पे अपन लिखेंगे, लिख देते हैं 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे n कॉमन करेंगे, n कॉमन करेंगे तो हो जाएगा n-16, यहाँ -25 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा n, और यहाँ पे हो जाएगा -16 बराबर में क्या हो गया, 0। ठीक, क्योंकि 25 16 क्या होता है, 400। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-16 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा n-25। ठीक है सर, अब हमारे पास कितने गुणनखंड आ गए इसके, 2, और इन दोनों को बराबर क्या है, 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 तो उनमें से कोई एक संख्या 0 होगी, तो हम मानेंगे कि हो सकता है n-16 बराबर क्या हो जाए, 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 16, और एक बार मानेंगे कि n-25 बराबर क्या हो जाए, 0। तो यहाँ से n बराबर कितना निकल के आ गया, 25। यानी कितनी ढेरियां लग सकती हैं, या तो 16 ढेरी होगी, या तो कितनी ढेरी होगी, 16, या तो कितनी ढेरी होगी, 25। लेकिन ये भी बताना था कि अगर मान लो 16 ढेरी होगी तो लास्ट ढेरी में कितने लट्ठे आएंगे, और अगर 25 ढेरी होगी तो सबसे ऊपर वाली जो ढेरी होगी उसमें कितने लट्ठे आएंगे। ठीक है सर, तो एक बार जो कितनी ढेरियां बनी, 16, कितनी ढेरियां बनी, 16। पहले वाले में कितना था, 20, पहले वाले में कितना था, 20, फिर 19, फिर 18, फिर 16, ऐसे करते करते
लास्ट में 16वीं ढेरी में कितने लट्ठे होंगे ये पता कर लेते हैं। तो हम A16 निकालते हैं, 16वां पद निकाल लेते हैं इस एपी का। ठीक, क्योंकि पहले पद में 20 है, दूसरे पद में 19 है, तीसरे पद में समझ रहे 18 है, चौथे में 17 है। तो वैसे हम चेक करेंगे कि 16वें पद में, 16वीं लाइन में, 16वीं कतार में कितने लट्ठे हैं। तो A16 जब निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका A प्लस, ठीक, A प्लस 15D। अब A की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस, ठीक, 15, ये हो जाएगा 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15, यानी कितना आ गया 5। इसका मतलब हो गया कि 16वीं कतार में कितने लट्ठे होंगे 5। ये तो अभी एक ही ऑप्शन हुआ। अब ये 25 वाला चेक कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक, अभी 25 वाले से भी तो पूछेंगे भाई तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी बात का क्या है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन n बराबर 16 कह रहा है कि अगर लट्ठों की जो श्रृंखला है, समझ रहे हो, परत अगर 16 परत लगेगी तो लास्ट वाली परत में जो सबसे ऊपर वाली परत होगी उसमें कितने लट्ठे आएंगे 5। अब 25 वाले से जब बात करते हैं तो इसमें A25 निकालेंगे। A25 जब निकालोगे तो ये हो जाएगा A प्लस 24D। A प्लस कितना हो जाएगा 24D, क्योंकि ये सब फार्मूला लग रहा है A प्लस n-1 इंटू डी का। तो A की वैल्यू कितनी है 20 प्लस यहाँ पे 24 इंटू डी की वैल्यू है -1। तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस में 24, और ये कितना आ जाएगा -4। तो ये कह रहा है कि 25 परत होगी और 25वें परत में कितने कितने लट्ठे आ जाएंगे -4। तो कभी लट्ठा माइनस में थोड़ी ना होगा भाई जी, ये तो आंसर नहीं ले सकते। तो ये आंसर हो गया हमारा रिजेक्ट। तो इसका मतलब कि इसमें 16 पंक्तियां हैं और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 5 लट्ठे हैं। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये वाला आंसर रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लट्ठों की संख्या नेगेटिव में आ रही है। ठीक है सर, अब आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक आलू दौड़ में, ठीक, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये आप चित्र पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मीटर है 5। ठीक, और आलू को एक सीधी रेखा में फिर परस्पर 3-3 मीटर की दूरियों पर रखा गया। मतलब पहला आलू जो है वो बाल्टी से 5 मीटर पे है, उसके बाद फिर 5 मीटर के बाद फिर 3 मीटर पर एक आलू, फिर उसके अगले 3 मीटर पर एक आलू, ऐसे करके टोटल 10 आलू रखे गए हैं। ठीक, अब क्या है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़। अच्छा समझ गए क्वेश्चन, समझो कि बस वो कोई एक प्रतियोगी है, वो क्या कर रहे, पहले बाल्टी से दौड़ के जाती है आलू तक, आलू को उठा के लाके कहाँ रख देती है बाल्टी में, फिर दौड़ के जाती है दूसरी आलू के पास, फिर उसको उठाती है और लेके कहाँ आती है, डाल देती है बाल्टी में। ऐसे तीसरी, ऐसे चौथी, और ये प्रक्रिया ऐसे चलती आ रही है। तो इसे सॉल्व करने के लिए बस कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीजें क्या है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो जब पहला आलू उठाने में कितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, प्रथम आलू उठाने में प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी कितनी दूरी हो जाएगी पहली आलू में, देखो 5 मीटर हो, बाल्टी से 5 मीटर, देखो ये बाल्टी, तो बाल्टी से 5 मीटर जाएगी, आलू उठा के फिर 5 मीटर वापस आएगी, तो इसका मतलब कई मीटर चलेगी 10 मीटर। ठीक, दूसरी आलू उठाने में, दूसरी आलू लिख देते हैं, दूसरी आलू उठाने में प्रतियोगी द्वारा चली गई दूरी लिख दो, चली गई दूरी। अच्छा, अब इसमें दिमाग लगाओ कि दूसरी आलू की बाल्टी से डिस्टेंस कितनी है 8, कितनी है 8, तो 8 जाएगी 8 आएगी तो कितना हो जाएगा 16। समझ गए, ऐसे कौन सी आलू आ जाएगी, तीसरी आलू, ऐसे आ जाएगी तीसरी आलू। ठीक, तीसरी आलू में क्या हो जाएगा, तीसरी आलू में अब 3 और बढ़ा दोगे तो तीसरी आलू में क्या हो जाएगा 5 3 8 और 8 3 11 आएगी, 11 जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 22। ठीक, ऐसे इसके बाद अब एक एपी दिखती हमें दिख रही है, यहाँ से हमें एक एपी प्राप्त हो रही केसी, जिसका पहला प्रथम पद 10 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद क्या है 22 है, अब 22 के बाद क्या आ जाएगा 28 और सो ऑन, कितने पदों तक चलना है 10 पदों तक। अब इसको ऐड कर दो, बस खत्म कहानी। ठीक, तो एक एपी है जिसको जोड़ना है 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28, ऐसे डॉट 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 10 पदों तक इसको जोड़ना है। ठीक, इसका प्रथम पद ए हमको कितना दे रखा है 10, ए की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है सर, उसके बाद डी कितना दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखी है 6, पदों की संख्या कितनी है 10। एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। यहाँ पे गम 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 वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू 10/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है सर। अब ये हो जाएगा, देखो 10 को 2 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर ये 10 दूनी कितनी होगी 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुणे में कितना हो गया 6। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 5 20 प्लस 9 6 कितना हो गया 54। तो ये हो जाएगा 5 54 और 20 कितना होता है 74। ठीक, अब इसका गुणा कर दो, गुणा करोगे तो 5 चौके 20 के 0, 5 चौके 20 के 0, कैरी आ जाएगा 2 और फिर 5 सत्ते 35 और 2 37। तो टोटल उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी 370 मीटर। समझ गए। तो प्रतियोगी को टोटल आलू उठाने में 10 आलू को उठा के बाल्टी में डालने में उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी 370 मीटर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी 5.3 आज फाइनली खत्म होती है। हमने इसको 4-5 पार्ट्स में डिस्कस किया है। आप जाके पूरी प्लेलिस्ट देख लें, पूरा आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पे अवेलेबल है, एकदम आसानी से पढ़ लो। अच्छा, अब जो है अगली ऐच्छिक की एक्सरसाइज वो हम कल अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए, अपना सहयोग बनाए रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेहनत अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब जरूर करके घंटा बजा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।